खुद वहां उसको अपने नियंत्रण में लेकर के उसका राजा बनूंगा, या अपने किसी आदमी को वहां का राजा बना दूंगा। धर्मात्मा पुरुष रावण के छोटे भाई विभीषण को वहां का राजा नियुक्त किया। चाहते तो अपना भी कोई प्रतिनिधि रख सकते थे। भगवान कृष्ण ने भी यही किया। कंस ने अपने पिता महाराज उग्रसेन को उतार करके गद्दी से उसको जेल में डाल करके जो है स्वयं गद्दी हथियाई थी, तो महाराज उग्रसेन को जा करके जो उनके नाना लगते थे पुनः गद्दी पर बैठाया, अपने माता पिता को कैद से आजाद कराया। प्रारंभिक शिक्षा नंद बाबा के यहाँ रहते हुए हो चुकी थी। अब आगे की शिक्षा के लिए उज्जैन में महर्षि संदीपनी के आश्रम में पहुंचे। महर्षि संदीपनी के आश्रम में जाना इस बात का प्रतीक है कि उस समय भी चाहे राजा का बेटा हो चाहे साधारण मनुष्य का, सबके लिए शिक्षा दीक्षा की एक जैसी व्यवस्था थी। भगवान राम के समय भी चारों भाई गुरुकुल में गए थे महर्षि वशिष्ठ के पास पढ़ने के लिए। अस्त्र शस्त्र और शास्त्र सारी शिक्षाएं वहां पर प्राप्त की थी। गुरु संदीपनी के आश्रम में जहां सुदामा जैसा मित्र मिला, मित्रता किसे कहते हैं और मित्रता कैसे निभाई जाती है, यह भी हमें भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए। मैंने एक दिन एक कथानक पढ़ा था कहीं किसी पुस्तक में, किसी गांव में दो मित्र रहते थे, दोनों के पास कोई काम नहीं था, बड़े परेशान थे, कुछ काम मिले कुछ पैसा आएगा परिवार का खर्च होगा चलेगा। एक दिन दोनों गांव से निकल गए बाहर कुछ काम ढूंढने के लिए। गांव से निकल करके कुछ किलोमीटर दूर आगे बढ़े ही थे, एक नदी आई, नदी के ऊपर पुल बना हुआ था, दोनों थक गए थे तो पुल के ऊपर बैठ गए। वहां बैठे तभी उनकी नजर पड़ी सामने पुल की जो पुलिया होती है उस पर एक वाक्य लिखा हुआ है। वाक्य लिखा हुआ था कि जो डूबते हुए को बचाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। वहां कुछ रुपए लिखे हुए थे। दोनों मित्र जब उन्होंने पढ़ा तो दोनों मित्रों ने योजना बनाई कि चलो भाई कुछ तो रुपए मिलेंगे, ऐसा करते हैं मुझे तो तैरना आता है तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम नदी में कूदो मैं तुम्हें बचाऊंगा, क्योंकि मुझे तैरना आता है तो मैं डूबने की कोशिश कर ही नहीं सकता। मित्र ने कहा भाई मैं कूद तो जाऊंगा लेकिन मुझे बचा लेना, चिंता मत करो बचा लूंगा। जिस मित्र को तैरना नहीं आता था नदी में कूद गया। नदी में कूद करके वो नदी में बहता हुआ थोड़ा दूर आगे बढ़ा, वो आवाज लगाने लगा अरे भाई बचाओ बचाओ मैं मर जाऊंगा मैं डूब रहा हूं। तब तक वो मित्र थोड़ा सा आगे उसको बचाने के लिए बढ़ा तो वहां आगे जाकर के देखा वहां एक वाक्य और लिखा हुआ है कि जो मरे हुए को या लाश को बाहर निकालेगा उसको इतना इनाम। डूबते हुए का जो इनाम था वो कम था, मरे हुए का इनाम ज्यादा था। आवाज लगा रहा मित्र भाई बचाओ मैं डूब रहा हूं। उसने कहा अरे भाई तुमने दूसरा वाक्य तो पढ़ा ही नहीं, इसको तो पढ़ लेते। यहां देखो क्या लिखा हुआ है कि जो लाश को निकालेगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। मित्र डूब करके मर गया और उसने उसकी लाश निकाल करके बाहर रख दी, इनाम दे दिया। ये मित्रता है। अगर मित्रता भाव सीखना है तो भगवान कृष्ण से सीखे। हिंदी के एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवि हुए, उन्होंने कृष्ण और सुदामा के विषय में, नरोत्तम दास, कृष्ण और सुदामा के विषय में बड़ी सुंदर एक कविता लिखी। पूरी कविता तो मुझे अभी याद नहीं है, मुझे कुछ शब्द याद आ गए। कहते हैं कि जब सुदामा की पत्नी ने उनको बहुत दबाव डाल करके भगवान कृष्ण के पास भेज दिया कि हम अभाव में जी रहे, दाने दाने को मोहताज हैं, बच्चे भूखे मर रहे, तुम्हारा मित्र इतना ऐश्वर्य संपन्न है, मथुरा का राजा है, तो जाकर के कुछ ले आओ, कुछ मांग लाओ, बच्चों का पेट पल जाएगा। सुदामा नहीं चाहते थे,
लेकिन फिर भी जब पत्नी ने बहुत आग्रह किया तो थोड़े से